हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, दैट इज़ द एएमसी स्पेस। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए हैं। सम कंपनीज हैव डन वेल एंड सम कंपनीज हैजंट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली एन एएमसी इज़ ऑल अबाउट और उसका बिजनेस मॉडल जो है ना वो किस बेसिस पर रन करता है। देखो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहली बात होती क्या है, एसेट्स को मैनेज कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो, ठीक है, एक मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। अब मान लो मैं एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं 50,000 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स को मैनेज कर रहा हूँ। तो अब उसको मैनेज करने के लिए मैं आपसे क्या करूँगा, आपसे कुछ चार्ज लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सपेंस रेशियो। अब जो अगर हम जो 50,000 की बात कर रहे थे, 50,000 करोड़ जो था उसको हम बोल रहे हैं AUM, दैट इज़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, दैट इज़ द एसेट्स दैट आई हैव अंडर मैनेजमेंट। लेकिन एक्सपेंस रेशियो जो है ना वो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ फॉर मैनेजिंग द फंड्स। अब लेट सपोज मैं आपसे जो एक्सपेंस रेशियो जो चार्ज कर रहा हूँ ना, दैट इज़ अराउंड 2%। अगर मैं आपसे 2% चार्ज करूंगा तो आप 50,000 करोड़ के ऊपर अगर आप 2% से कैलकुलेट करते हो तो आपको 1,000 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस जो है ना मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ फॉर मैनेजिंग द फंड्स। अब इसके अंदर ना क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, इसमें एक तो ना फंड मैनेजमेंट करने की जो मेरी रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैंने पूरी टीम रखी हुई है, जो पूरा मैंने ऑफिस रखा हुआ है, वो हर जो मेरे जितने एक्सपेंसेस हैं उन सबको मैं काउंट कर रहा हूँ अपने फंड मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली। सेकंड चीज़ क्या आ जाती है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। अब आप देखते हो ना जितने भी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या उस म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए पैसा। बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये लोग क्या, एडवाइज़र्स जो है बेसिकली ये लोग इन लोगों को आपको म्यूचुअल फंड देने के बाद इनको कमीशंस मिलती हैं। इनको कमीशंस पे कौन करता है, जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड ये दे रहे हैं आपको। लाइक फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल का आपको AMC ने आपको म्यूचुअल फंड्स ऑफर करे हुए हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आके बोले कि ठीक है यू कैन बाय ICICI म्यूचुअल फंड, तो ICICI इसको इस फाइनेंशियल एडवाइज़र को कमीशंस प्रोवाइड करेगी। तो इसकी भी कॉस्टिंग जो है इनको निकालनी पड़ती है। साथ में क्या होता है, इनको ब्रोकरेज, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये फंड्स मैनेज कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग दैट फंड इनटू बॉन्ड मार्केट्स, इनटू स्टॉक मार्केट्स, बहुत सारी जगहों पे निफ्टी के ETFs वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसको करने के लिए इनकी ब्रोकरेज चार्ज करनी पड़ती है, तो ब्रोकरेज भी है, उस ब्रोकरेज की भी कॉस्ट उनको इसी में से ही निकालनी होती है। साथ में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो टैक्सेशंस हैं, जो STT कॉस्ट है, जो वो सारी की सारी कॉस्टिंग जो है ना वो भी इसी में से ही निकाली जाती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ना कुछ टाइम से ना थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बेसिकली अ लॉट ऑफ हेडविंड्स हैव बीन कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रंट। हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप ना धीरे आपकी जो एक्सपेंस रेशियो जो है ना वो आपका बहुत हाई है और आपको उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। ये मतलब ये वाली बात हो गई। लेट सपोज मेरी कंपनी जो है उसके पास 50,000 करोड़ के एसेट्स हैं, ठीक है, और वो उसके ऊपर 2% एक्सपेंस रेशियो अगर चार्ज कर रही है, अगर वो इतनी एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, इसका 1,000 करोड़ जो है वो उसके एक्सपेंस, इसका इनकम हो रही है बेसिकली, उसमें से ये एक्सपेंसेस करके बाद में अपना प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आके बोलती है कि नहीं, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो आपको 2% नहीं, आपको 1.8% रखनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या, उसी एसेट्स पे अब आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो आपको कंसिस्टेंटली अपनी एसेट्स को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी इनकम लेवल्स को मेंटेन कर पाओगे, और रादर अगर ग्रो करना है तो उससे भी फास्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग टू ऑल दीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो आज की डेट में इनका जो फोकस है ना, पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू प्ले ऑन प्राइसिंग पावर। मतलब प्राइसिंग पावर किस सेंस में कि भैया मैं इतना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता हूँ और मैं इतना ही करूँगा, आपको पैसे लगाने हैं मेरे पास लगा सकते हो। लेकिन आज की डेट में क्या हो चुका है, प्राइसिंग पावर शिफ्ट होती जा रही है और मास स्केल पर अब वॉल्यूम का गेम हो चुका है कि बेसिकली क्या है ना, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम कर रहे हैं, द ओनली वे यू कैन स्टे प्रॉफिटेबल और इंक्रीज योर ग्रोथ वो कभी हो पाएगी जब आपका AUM जो है ना वो फास्ट रेट पर ग्रो कर पाएगा। इसका मतलब आज की डेट में अगर आपको अपने AUM को ग्रो करना है तो आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहली चीज़, आजकल जितनी भी AMC है ना, कहने का मतलब वो 3 मेजर फंक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रही है फॉर ग्रोथ। फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी योर ब्रांडिंग, एंड थर्ड इज योर परफॉर्मेंस। हो क्या रहा है ना, देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि जितनी वाइड मेरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, जितने लोग मेरे प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे होंगे टू द क्लाइंट्स,
उतने ही ज़्यादा लोगों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो मेरी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स को बाय करेंगे। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग, इट हैज़ टू बी विद रिस्पेक्ट टू ब्रांडिंग, कि ब्रांड अगर अच्छा होगा तो पीपल विल हैव मोर ट्रस्ट इन माई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, तो वो उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। एंड थर्ड डेफिनेटली इज गोइंग टू बी योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी, इफ़ यू आर शोइंग गुड रिटर्न्स, तो होगा क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर पीपल वुड बी विलिंग टू बाय योर म्यूचुअल फंड्स। और जितने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके लिए भी ये ईजी हो जाता है कि वो आपके म्यूचुअल फंड को प्रमोट करें। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसके अंदर एक बात समझते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल AMC की। मैं इसके एक बार नंबर्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ICICI का जो बेसिकली जो ग्रोथ है ना, बेसिकली दैट इज AUM का ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर कितना हुआ है, 23 to 25% के अराउंड इसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और साथ में इसके पास मार्केट शेयर कितना है, 13.5% का इसके पास मार्केट शेयर है। तो मतलब देखा जाए ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ICICI प्रूडेंशियल जो है ना AMC, दैट इज द मार्केट लीडर एंड इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट ऑल्सो। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करता हूँ HDFC AMC की, HDFC जो है ना वो अराउंड 18-19% पे ग्रो कर रहा है। अब देखा जाए तो दोनों के पास ना वो सारी चीज़ें हैं, देखा जाए तो ब्रांड भी है दोनों के पास, डिस्ट्रीब्यूशन भी है दोनों के पास। देखो, बैंक्स के पास ना जितनी भी ये AMCs हैं, जितनी बैंकिंग से रिलेटेड AMCs जितनी भी हैं, इनको एक बहुत ही डिस्टिंक्ट एडवांटेज क्या है कि बैंक्स का जो नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो बैंक, इनका खुद के जो बैंक की ब्रांचेज है ना, ये वहीं पे ही कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हैं, और उन्हीं को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर उन्हीं के ही म्यूचुअल फंड्स को बाय करेगा। तो अल्टीमेटली इनके पास रीच है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो अगर मैं HDFC और ICICI की अगर बात करता हूँ तो दोनों के पास रीच तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन द थिंग इज ICICI इज स्टिल विनिंग द रेस। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है, उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके जो फंड्स की जो परफॉर्मेंस रही है ना वो HDFC के फंड से थोड़ी बेटर रही है, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर फ्लॉकिंग मोर टूवर्ड्स ICICI प्रूडेंशियल, और वो उसकी AUM की ग्रोथ के अंदर भी इट इज़ क्वाइट विजिबल। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ थर्ड जो एक बहुत अच्छी कंपनी जो परफॉर्म कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी निप्पॉन लाइफ AMC। ठीक है, ये कंपनी एक्चुअली इसके पास थोड़ा स्मॉलर बेस है और ये 30% से अपने AUM को ग्रो कर पा रही है। इसके पास आज की डेट में मार्केट शेयर इज़ 9%। ठीक है, और ये फोकस किस चीज़ पे कर रही है, ETFs के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रही है। मतलब जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, मतलब जो निफ्टी की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं, गोल्ड की परफॉर्मेंस, आपको पता है गोल्ड भी रिसेंटली इन द लास्ट 6 months गोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। ठीक है, तो गोल्ड जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों की प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी कि वो गोल्ड के ETF को होल्ड करें। तो अल्टीमेटली निप्पॉन जो है ना वो इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ICICI किस में अच्छा कर रहा था, ICICI कर रहा है हाइब्रिड फंड्स के अंदर। अब हाइब्रिड फंड्स कौन से होते हैं, जो डेट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। देखो, अगर आप लास्ट 1-2 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद से आज तक बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ रही हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आज की डेट में भी आप देखो ना, ईरान इजराइल की भी वॉर इज़ गोइंग ऑन, या उससे पहले गाज़ा के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग एट द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। अब होता क्या ना, इसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है। और साथ में आपको पता है लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए। तो हो क्या रहा है ना, मार्केट्स हैव बीन क्वाइट वोलेटाइल ओवर द लास्ट 2 years। अब जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है ना, तो इक्विटी की फ्लक्चुएशंस बहुत बढ़ जाती है, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएंगी, फ्लक्चुएट करेंगी। तो होता क्या ना, इन्वेस्टर्स जो है ना वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब वो पैनिक करेंगे तो अपनी SIPs को कम कर देंगे, और अगर SIP को कम करेंगे तो डोंट यू थिंक उनका AUMs जो हैं वो कम हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो इन कंपनीज ने क्या किया, दे स्टार्टेड प्रोमोटिंग हाइब्रिड फंड्स, कि हम क्या करेंगे, आपका सारा पैसा इक्विटी में नहीं डाल रहे, हम आपका थोड़ा पैसा डालेंगे डेट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर, जो आपको स्टेबल रिटर्न देगा, और थोड़ा पैसा हम डालेंगे आपका इक्विटी मार्केट के अंदर। तो आपका जो रिटर्न है, माना थोड़ा रिटर्न जो है थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी इसके अंदर। ICICI जो है ना उसकी स्ट्रैटेजी हाइब्रिड फंड्स पे ज़्यादा रही है, और आज की डेट में ICICI का जो मार्केट शेयर है हाइब्रिड फंड्स का वो अराउंड 25% है इन द ओवरऑल स्पेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बेसिकली दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन कंपनीज जो है ना बेसिकली फोकस किस चीज़ पे कर रही हैं।
ठीक है। साथ में क्या है, और कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ हो गया। अब आदित्य बिरला जो है ना वो किस रेट पे 14-15% पे ग्रो कर रहा है, उसके पास उसका AUM को ग्रो कर रहा है। साथ में उसके पास मार्केट शेयर कितना है, 4-5% का उसके पास मार्केट शेयर है। अगर मैं UTI की बात करता हूँ तो 3-4% मार्केट शेयर है उसके पास, वो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है। कैनरा रोबेको एक और कंपनी है, वो 2% मार्केट शेयर है और वो भी सिंगल डिजिट्स के अंदर ही ग्रो कर रही है। कहने का मतलब क्या, जो छोटी कंपनीज है ना दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ग्रो इन दिस करंट सिनारियो। क्योंकि प्रॉब्लम इज, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके पास जितना पैसा होगा, जितना आप अर्निंग करोगे, उतना ही आप देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर चांस कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो पाएगा। अब कंपनीज लाइक कैनरा रोबेको या फिर UTI या फिर आदित्य सन लाइफ, बिरला सन लाइफ, ठीक है, इनके पास क्या होता है ना, इनके पास HDFC और ICICI जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, क्योंकि इनके पास इतनी बैंक ब्रांचेस तो है नहीं, ये तो बैंक के थ्रू ही इतना प्रमोट कर देते हैं। साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इनको प्रमोट करते हैं बिकॉज दे गिव गुड कमीशंस। तो हो क्या रहा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन उस लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग करने के लिए आपको कमीशंस अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। कमीशन देने के लिए आपके पास पहले फंड का साइज होना चाहिए, तो जितना बड़ा फंड का साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास हाथ में पैसा आएगा। जितना पैसा आएगा उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इंक्रीज होगा आपका AUM ऑटोमेटिकली और बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू लीड टू अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, कि अगर आपका साइज बड़ा है, द बिग इज गोइंग टू कीप बिकमिंग बिगर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग सीन इन AMC स्पेस। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जब ये एक्सपेंस रेशियो कम होता जा रहा है, तो देखो सबसे पहले प्रेशर किस पे आएगा, जो छोटे प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा कम आ रहा था डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी उनका वीक है। अब उनके पास और भी कम पैसा आएगा, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप इंक्रीजिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो उनके लिए ग्रो करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देन दैट इज समथिंग विच इज बीइंग हैपनिंग हियर। और अगर देखा जाए तो अभी अगर मैं बात करूं, देखो लास्ट की जो 3 कंपनीज जो हमने डिस्कस करी हैं, लाइक आदित्य बिरला हो गया या फिर UTI हो गया, एंड द थर्ड वन इज कैनरा रोबेको, इनके लिए तो बात करने का भी कोई सेंस नहीं है, बिकॉज दे आर, एक तो छोटे प्लेयर्स भी हैं एंड दे आर नॉट इवन ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस। अगर AMC स्पेस की अगर मैं इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूँ तो वो भी 17-18% पे ग्रो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, HDFC कितने पे ग्रो कर रहा था, 18-19, मतलब वो अराउंड द लाइन्स ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ रेट वो ग्रो कर पा रहा है, ठीक है। ICICI इज ग्रोइंग एट 23-25%। इसका मतलब ICICI प्रूडेंशियल AMC जो है ना, वो आज की डेट में मार्केट शेयर को गेन कर रहा है, और निप्पॉन 30% पे ग्रो कर रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रही है। अगर हमें AMC स्पेस में 2 कंपनीज़ को देखना है ना, तो हमें इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेकेंड, एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई इस बार इन कंपनीज़ के साथ, हुआ क्या ना, देखो अभी Q4 जो था दैट वाज फ्रॉम जनवरी टू मार्च। आपको पता है अभी रिसेंटली मार्च के अंदर ईरान इजराइल वॉर टुक ऑफ। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट जो थी ना वो काफ़ी फॉल कर गई। अगर मार्केट ने फॉल किया तो आप समझो ना, इनका AUM का साइज़ एक तो कम हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, एक तो AUM का साइज़ कम हो जाएगा, तो होगा क्या ना, एक तो इनकी एक्सपेंस रेशियोज के थ्रू जो इनकम अर्न कर पा रहे थे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो तो इनकी फिक्स है, लेकिन AUM का अगर एवरेज AUM अगर इनका रिड्यूस कर जाएगा तो इनके पास इनकम कम आएगी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि फंड की वैल्यू कम होने की वजह से अदर इनकम के अंदर ना इनको ट्रेजरी लॉसेज हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको इनकम आने की बजाय दे स्टार्टेड सफरिंग लॉसेस, MTM लॉसेस, मार्क टू मार्केट लॉसेस हो गए इनको, जिसकी वजह से इनका जो पैट जो है ना उसकी ग्रोथ उस लेवल पर इस बार नहीं हो पाई। लेकिन वो ना एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, क्योंकि वो एक सिक्लिकल चीज़ है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि दिस हैज़ हैपेंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, क्योंकि इस क्वार्टर में वॉर हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा इनका पैट जो था वो थोड़ा कम हो गया है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, वाई एम आई टॉकिंग अबाउट AMC सेक्टर, क्योंकि ना लास्ट 2 ईयर्स से AMCs ने फिर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना वो और कर सकते थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, लास्ट 2 ईयर्स से इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट वेल। लेकिन अब देयर इज़ अ गुड चांस, अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट जो है वो ग्रो करने लग जाती है इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स, इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो जैसे ये इंक्रीज़ करेगा तो उतना ही SIP जितनी लोग कर रहे हैं ना उसकी ग्रोथ जो है ना वो और इंक्रीज़ कर जाएगी।
अगर वो इंक्रीज करती है तो एयूएम का साइज बढ़ेगा, एयूएम का साइज बढ़ेगा तो इनकी इनकम बढ़ने लग जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द टोटल एक्सपेंस रेशियो ओनली। तो आपको ना एक चीज़ जो बॉटम लाइन आपको ध्यान रखनी है ना, अगर आपको एएमसी सेक्टर को ट्रैक करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, देखो इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी है, 17-18%। एनी कंपनी विच इज ग्रोइंग एट लेस देन 17-18% इज लूजिंग मार्केट शेयर टू अदर प्लेयर्स। और अगर कोई भी कंपनी मार्केट शेयर को लूज कर रही है, दैट विल नॉट मेक फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड। ऑल्दो इट मे लुक चीप बट इट विल नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना है तो यू हैव टू फाइंड आउट दोज कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन द इंडस्ट्री। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर फोकस करना है तो आपको किन कंपनीज पे ध्यान रख सकते हो? निपॉन एएमसी इज द कंपनी दैट कुड बी ट्रैक्ड अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। और एचडीएफसी थोड़ा सा मीडियोकर परफॉर्मेंस दे रहा है एट दिस पॉइंट, बट इट कैन स्टिल बी ट्रैक्ड। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन दोनों कंपनीज के अंदर मुझे पोटेंशियल जो है ज़्यादा दिख रहा है। बट अगेन एज आई टेल यू, दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस। मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, हमेशा हम बेसिकली वी रन अ बूट कैंप एज वेल, जिसके अंदर हम आपको यही पूरा फ्रेमवर्क समझाते हैं बेसिकली कि आपको इन्वेस्ट किस तरीके से करना है और आपको किस टाइप की कंपनीज़ के अंदर यू शुड बी मोर इंटरेस्टेड, और आपको कैसी कंपनीज़ को आपकी चेकलिस्ट से दूर रखना है या फिर अपनी वॉच लिस्ट से आपको उनको दूर रखना है, और आपको कैसे आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली दीज टू कंपनीज कैन क्लियर द चेकलिस्ट, बट definitely it needs to be tracked going forward. So that is all about the AMC sector today. I'll see you in the next video.